पहले आते हैं लेवल 3 की तरफ। लेवल 3 की तरफ जब आते हैं तो सबसे पहले लेवल्स में एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन, बार बार मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में एक दफ़ा ये चीज़ जो है ना वो फिट हो जाए। लेवल 0 आप नहीं कमा रहे या बहुत कम कमा रहे हो। लेवल 1 है जितने आपके खर्चे हैं जो गुजारे वाले हैं, 1,75,000 1.5 लाख आपका खर्चा, उतना ही आप कमा रहे हो जॉब के जरिए या जिस तरह से भी। लेवल 2 है कि आप 5-10 हज़ार डॉलर आप इंटरनेशनल आप कमा रहे हो, या आपकी आमदनी जो है आपके खर्चों से डबल है, यानी आपकी सेविंग हो रही है और कम से कम 1 लाख डॉलर या 1 करोड़ रुपया आपकी सेविंग है। तो लेवल 2 से स्ट्रेटजी बदल जाती है, आप स्मार्ट इन्वेस्टर्स बनते हो क्योंकि आप ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो, प्रोफेशनल हो या छोटा मोटा बिजनेस चला रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है कि आप जाके एक और फुल प्रोजेक्ट कर सको। तो उनको मैं हमेशा मशवरा देता हूँ स्मार्ट इन्वेस्टर बनो। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं असल में दुनिया को वही कंट्रोल करते हैं। तो जब लेवल 2 के लोग फिर ये सारी स्ट्रेटजी मैंने पिछली वीडियो में बताई वो अप्लाई करते हैं तो एक दिन उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या थी कि 1 लाख डॉलर कम से कम आपकी नेटवर्थ हो, जो भी पाकिस्तानी इंडियन दूसरे रुपयों में वो वैल्यू बनती है। दूसरी तरफ ये जो 5-10 हज़ार 15 हज़ार डॉलर है ये आपको पैसिव इनकम से, यानी आपने बिजनेसेस में पैसे लगाए थे वहां से आपको पैसिव इनकम में महीने का वो बताया आ जाता है। तो अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस लेवल पे हो, नेक्स्ट क्या करना चाहिए? मैं जो सारी एफर्ट डालता हूँ, लेकिन जो मैं असल में दिल से वीडियोस बनाना चाहता हूँ, लोगों को गाइड करना चाहता हूँ, वो तो ये गाइड करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने क्यों इस दुनिया में भेजा है। और मेरी अपनी एक स्ट्रगल है, 5 साल की रिसर्च थी उसमें, फिर अब 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरी अपनी आंखें खुली। तो मैं वो वाला लेसन देना चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि वो लेसन कोई भी नहीं सुनेगा, क्योंकि आपका मसला अगर कमाई है, आपके पेट में रोटी नहीं है, आपके जेब में पैसा नहीं है, आप गरीब हो, आप मसलों में झगड़े हुए, तो वो फलसफा कौन सुनेगा? तो इसलिए मैं फिर डायरेक्ट बात उनको भी गाइड करता हूँ जो 0 पे हैं, जो 1 पे हैं, 2 पे हैं, सबको गाइड करता हूँ। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम पे जो पहुंच गए हो, क्यों मैं जोर लगाता हूँ? एक तो बच्चे को सबसे पहले बताना चाहिए था कि ये तुम्हारा टारगेट है फाइनेंशियल फ्रीडम। क्यों? वो खुद भी सेट हो जाता है, फिर उसकी आने वाली नस्लें भी जो हैं आराम से खाएंगी। और फिर इस एक चीज पे गौर करेंगे जिसके लिए आप दुनिया में आए थे। वो क्या था? अल्लाह ताला ने आपको दिए कोई ना कोई स्किल, उस स्किल को इस्तेमाल करो दुनिया के फायदे के लिए। यहाँ से स्ट्रेटजी बदल जाती है। जब आप मिलियनेयर बन गए, यार कितने आप पैसे खा लोगे, यानी कितनी आप अय्याशी कर लोगे। अय्याशी मैंने खुद करके भी देखी। जब पैसा आया नया बीचेस पे बैठा हुआ हूँ और यूरोप में और पता नहीं कहाँ फिर रहा हूँ, लेकिन वो आप 6 महीने 4 महीने करते हो, फिर उसके बाद आप उससे भी बोर होना शुरू हो जाते हो। तो अंदर से फिर आवाज आती है कि जिस मकसद के लिए तुम्हें भेजा था ना वो पूरा कर। तो मेरा ये मानना है कि आप किसी मकसद के लिए आए हो, शायद आपका चैरिटी में कोई हो, शायद आपने यतीमों की मदद करनी हो, शायद आपने स्कूल्स बनाने हो, शायद आपने हॉस्पिटल्स बनाने हो, शायद आपने कोई ऐसा बिजनेस लेके आना हो जो आपके इलाके का, आपके मुल्क का या दुनिया का कोई मसला हल करता है। तो जिस तरह मेरा विजन 2030 सबको पता है कि एक तो वो मॉनेटरी टर्म्स में है ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि मैं खुद ही ये सिखाता हूँ कि टारगेट क्लियर होना चाहिए, नंबर्स की सूरत में होना चाहिए। दूसरा जो वो नंबर है वो 100 मिलियन लोगों का है कि उन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। तो अब जो आप लेवल 3 पे हो, फाइनेंशियल फ्रीडम पे हो, तो आपको इस एंगल से सोचना। देखें आप ठीक है, इससे आगे भी आप स्मार्ट इन्वेस्टर बन के मेरे साथ ही काम कर लो, जॉइंट वेंचर कर लो, तो उसमें आप और पैसा जो आपके पास 10 मिलियन डॉलर है वो 100 मिलियन डॉलर हो जाएगा, अल्लाह करेगा। लेकिन साथ साथ ये भी सोचना कि आप इम्पैक्ट कैसे लेके आ सकते हो। तो इम्पैक्ट कैसे लेके आना, अगर मेरा देखें, मैं अपने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूँ कि विजन पाकिस्तान मैंने लॉन्च किया। और विजन पाकिस्तान क्या है, उसके 3 चैप्टर्स हैं। एक तरफ ये नौजवानों को जो सिखा रहे हैं, आपको जो सिखा रहा हूँ, ये एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है। और एजुकेशन का प्लेटफॉर्म डिफरेंट है क्योंकि मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ। और अभी मेरा एक और प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जिसमें टॉप 100 यानी 100 लोगों को मैं पिक करूंगा जो इसी तरह का प्रोग्राम मेरा अटेंड करके फिर अप्लाई करेंगे। उनके साथ पूरे पाकिस्तान और दुनिया में मैंने काम करना और कोशिश करनी है वो भी मिलियनर बने। एक तरफ मैंने एजुकेशन वाला प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, विजन पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ मैंने बिजनेस हब लॉन्च किया जहाँ पे इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस आपस में मिलकर काम कर सकें ताकि बूस्ट मिले पाकिस्तान की इकोनॉमी को और खासतौर पर हमारे पाकिस्तानियों को, क्योंकि उसमें ओवरसीज इन्वेस्टर्स और ओवरसीज बिजनेसेस भी हैं। थर्ड, रियल एस्टेट। अपने नॉर्दर्न जो हमारे एरियाज हैं, दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है, उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा, तो अपना एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। सर्विस अपार्टमेंट्स का टावर है वो मरी के करीब गलियात में लॉन्च किया। तो आगे हमारा इरादा है कि 10 और बनाने और फिर उसके बाद मैंने एक स्मार्ट सिटी भी बनाना है पाकिस्तान में जो प्रॉपर इंटीग्रेटेड एआई टेक्नोलॉजी के साथ हो, सस्टेनेबल हो। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? वो जो मेरा टारगेट है 100 मिलियन लोगों का इम्पैक्ट लेके जाना। एक बच्चा मैसेज में चेक कर रहा था, एक बच्चे ने मैसेज किया कि 17 साल मेरी उम्र है, आपकी वीडियोस देखी, मैंने काम शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल गरीब थे, अब बड़े अच्छे उनकी फैमिली का गुजारा भी हो रहा है और बड़े अच्छे लेवल पे पहुंच गया, सिर्फ 17 साल का। तो ये खुशी होती है।
اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے اوپر یعنی فائنینشیل فریڈم کے لیول سے جب آپ اوپر جاتے ہیں تو لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں. تو آپ نے اب سوچنا کہ کیا کرنا. اگر اپنے اندر جاؤ, دل سے پوچھو کہ میں کیا کام کرنا چاہیے. دیکھیں, اگر تو یہ ویژن پاکستان میں آپ اپنے علاقے کے لیول پہ کوئی کام کر سکتے ہو, ہم مل کے کوئی کام کر سکتے ہیں, تو اس طرف میں یہ لیول 3 فائنینشیل فریڈم یا اس سے اوپر والے ان سے بات کر رہا ہوں. بزنس کا کوئی بڑا پروجیکٹ لانچ کر سکتے ہیں جس سے ہزاروں لاکھوں جابس کریٹ ہوں گی. کسی بڑے مسئلے کا آپ نے حل نکالنا ہے, سولوشن نکالنا ہے, تو اس پہ غور کریں, آپ اس کی پلاننگ کرنا شروع کریں.